जो मैं टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ एमवे न्यूट्रीलाइट के वो सप्लीमेंट जो आपकी रिवर्स, इसको बोलते हैं एंटी एजिंग या रिवर्स एजिंग करेंगे समय समय के साथ और समय समय से पहले भी। जी हाँ, मतलब क्या, हर एक बंदा ये चाहता है कि मैं अपनी एज से कम लगूं, बहुत कम लगूं, शॉर्ट लगूं, ज़्यादा लगू ही ना मैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग मुझे देख के यहाँ पर बोलेंगे यार सर आपकी एज तो बड़ी कम होगी, आपकी एज तो ज़्यादा होगी, नहीं हो ही नहीं सकती। आपको मैं बताता हूँ मेरी एज कितनी है। जो मेरी रियल एज है वो तो है 28 कंप्लीटेड, 29 चल रहा है मुझे। आपको अब लगा होगा, शौक होगा, अभी ये तो बंदा बड़ा छोटा लगता है यार, ये तो बंदा बड़ा छोटा लग रहा है शक्ल से, स्किन से भी सही लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया, ऐसा क्या हो गया यार जिसके बेसिस में ये बड़ा प्रॉपर तरीके से अपने को मैनेज कर रखा है इस बंदे ने, ठीक है ना। 28 साल का बंदा है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप तो ऐसा लग रहा है कि 20 साल के होंगे अभी मुश्किल से, 20, 21 या 22, मैक्सिमम 22 साल के, ये सब लोगों को लगता है मुझे देख के। बट द पॉइंट इज दैट सबसे बड़ी बात क्या है, केयर करने वाली बात है, रूटीनल केयर करने वाली बात है कि आप अपनी वो केयर कैसे करते हो सुबह से लेकर रात तक, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में डिपेंड करता है। लेकिन केयर ऐसी जो फ्रस्ट्रेटेड फॉर्म में ना हो कि आप फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हो, फोर्सफुली कर रहे हो, नहीं, प्यार से करो अपनी बॉडी की केयर ताकि लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। तो वो केयर किसके बेसिस पे हो, स्किन लेवल के बेसिस पे हो, क्योंकि स्किन के रिस्पेक्ट में हमारी जो एजिंग है वो बहुत ज्यादा लगती है, समझ रहे हो। स्किन के रिस्पेक्ट में सारी चीजें हो रही हैं आज के टाइम में। स्किन के लेवल पे जो टॉप लेयर है और जो नीचे जो बॉटम लेयर है स्किन हमारी पूरी बॉडी की, जिससे पूरा हमारे पूरे शरीर कवर अप हो रखा है, जिससे हमारी पूरी बॉडी बच रही है ये बाहर के पोल्यूशन से, इस बाहर के डस्ट पोल्यूशन से, इस बाहर के पूरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन से जो बनी हुई है, कंटेमिनेटेड बनी, जो कंटेमिनेशन ज्यादा है हमारे बॉडी पूरे इस बाहर के एटमॉस्फेयर का, वो सीवेज कंटेमिनेशन है, ये पोल्यूशन है, वो वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, पता नहीं क्या क्या एलर्जेंस हैं, टीवीओजीज है, हमारे PM 2.5 पार्टिकल हैं, पता नहीं किसके कितने टाइप के तो गैसेस कंटेंट्स हैं, वो भी सबके सब क्या और पॉल्यूटेड हो रखी हैं। उसका इफेक्ट अपने बॉडी में ना पड़े तो उस स्किन को कैसे प्रोटेक्शन में लाएं, एक प्रोटेक्शन फॉर्म दे, उसको एक प्रोटेक्शन दे, एक पूरी वॉल लगाए, पिलर लगाए, उस आय का एक फ्रेम बनाए उस चीज का, ताकि हम अल्टीमेटली उस स्किन पे अटैक एकदम से ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अटैक को अगर रिड्यूस डाउन करना है, कम करना है, और उसके रिस्पेक्ट में उसकी एजिंग को भी कम करना है, डिग्रेडेशन करना है। देखो एज तो बढ़ेगी नेचुरल फॉर्म है, बट उसका डिग्रेडेशन करना है 5 साल कम, 6 साल कम, 8 साल कम, 4 साल कम, इतना आप लगो अपनी एज से कम, 10 साल भी कम लगो अपनी एज से आप। तो वो कैसे करोगे आप, वो कैसे होगा सप्लीमेंटेशन के थ्रू। लेकिन पहले बात करते हैं स्पेशली कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है हमारी बॉडी के साथ सेल टिश्यू के लेवल पे, स्किन के लेवल पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल टिश्यू के लेवल पे एक न्यूट्रिएंट होता है। इसके बेसिस में हमारी जो टिश्यू लेवल है, हमारे स्किन के टिश्यू लेवल्स होते हैं, सेल लेवल्स होते हैं, जिसके हिसाब से स्किन बनी है, उस पर एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट होता है जो बनाए हुए रखना होता है 24/7 समय समय के साथ, ताकि आपकी बॉडी उस पूरे के पूरे स्किन को क्योर कर सके बाहर के एटमॉस्फेयर से, ताकि बाहर का अटैक ना हो, और जो अंदर का अटैक है, बॉडी के अंदर का जो सेल टिश्यू लेवल अटैक हो रहा है, ताकि आप जो आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हो, अनन्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो, उसके बेसिस पे जो अटैक हो रहे हैं बॉडी के अंदर, कुछ भी खा दे रहे हो आप, और जो बाहर का पोल्यूशन हमारे अंदर अटैक कर रहा है उस स्किन पे, वो पूरी बॉडी के लेवल पे, वहां से स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट इसके बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे उस चीज को। वो न्यूट्रिएंट बोलते हैं प्रोटीन कोलाजन। जी हाँ, आपने इसका नाम सुना भी होगा, प्रोटीन कोलाजन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसी के बेसिस में बात करूंगा ज्यादातर। देखो प्रोटीन कोलाजन बनना बहुत जरूरी है आपके स्किन के लेवल पे, क्योंकि वो प्रोटीन कोलाजन आपकी बॉडी के अंदर जो एक नरिशमेंट होता है, एक पैम्परिंग होती है, एक ग्लोरियस स्किन होती है आपकी ना, ये ग्लोइंग स्किन जो होती है आपकी, जो बनती है। अब मैं यहाँ पर टेक्सचर की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्किन की टोनैलिटी कैसी है, टेक्सचर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, उस पर डिपेंड कर रहा हूँ। अगर कोई टैनिंग बॉडी भी है, कोई टैंड है, डिटैंड हो रखा है कोई, ठीक है, टैंड है, और टैन के रिस्पेक्ट में उसकी बॉडी ब्लैकिश फॉर्म में भी है, स्किन फेयर नहीं है, जैसे मेरी अभी हल्की फुल्की आपको फेयर दिख रही है स्किन कैमरे में रिस्पेक्ट, राइट। तो बेसिकली जो स्किन उसकी अगर टोनैलिटी, स्किन कलर टोनैलिटी हमारे पास भी है, अगर वो अल्टीमेटली ब्राउनिश फॉर्म में भी है, पेलिश फॉर्म में भी है, लेकिन उसकी स्किन में चमक होनी चाहिए, समझ रहे हो। वो डेड फॉर्म में स्किन नहीं होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, समय समय के साथ चमक आनी चाहिए। वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि यार ये लग नहीं रही कुछ स्किन, यार ऐसा लग रहा थुलथुली स्किन होगी, ये तो खत्म स्किन लग रही है, पूरी डेड हो रखी स्किन तुम्हारी, तो यार दिख रही चिमड़ी हुई स्किन है, ठीक है ना, सिलबट्टे मतलब रिंकल्स पड़े हुए हैं इस टाइप में, समझ रहे हो, राइट। वो चीज तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो जो प्रोटीन कोलाजन है आपके सेल टिश्यू के लेवल पे, वो डिग्रेड हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो डाउनफॉल में आ रहा है। जब वो डाउनफॉल में आएगा तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी समय से पहले बुढ़ी हो जाएगी, और समय के साथ तो बुढ़ी तो वैसे भी होगी, समय समय के साथ भी बुढ़ी होगी। आज के बच्चे आप देखते होंगे बहुत सारे बहुत एजेड लगते हैं, वह तो होते नहीं है, कोई होगा 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 14 साल का, इतने छोटे बच्चे वाले टाइम में बुढ़े लग रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए था उस प्रोटीन कोलाजन को रिबिल्ड करने के लिए, दोबारा फिर से एनर्जाइज करने के लिए, रिजेनरेट करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए वो नहीं मिला, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी खत्म होगी, स्किन लेवल्स खत्म होंगे, स्किन डेड सेल्स आएंगे बहुत सारे, स्किन में डेड सेल्स भी आएंगे बहुत सारे, स्किन टिश्यू लेवल पे तो खत्म होगी स्किन पूरी की पूरी। बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत ही कंपैटिबल मोड बता रहा हूँ, कोई चीज़ में बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ ताकि आप भी समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो स्किन खत्म होगी साथ में, जब स्किन खत्म होगी साथ में अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, स्किन वैसे खत्म होगी। तो प्रोटीन कोलाजन को रिबिल्ड करना, स्टैब्लिश करना, उसकी बनावट को बनाए रखना अंदर से, ताकि वो नरिशमेंट कर सके आपकी स्किन को, पैम्पर्ड रह सके आपकी स्किन, सबसे बड़ी बात है ग्लोरीफाइड रहे आपकी स्किन, ग्लोइंग फॉर्म में रहे। आप चाहे स्किन का कलर कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो लगना चाहिए कि बंदा, हाँ भाई ये बंदा एजेड नहीं है ज़्यादा, बंदे की अच्छी स्किन है, स्किन टोनैलिटी है, स्किन टोन्ड है, इसकी स्किन का टेक्सचर अच्छा है, स्किन की फेयरनेस भी अच्छी है, स्किन की एक कलर कोडिंग भी सही है, जो सब अपनी खुद ही से जेनेटिक्स कलर कोडिंग इसकी है वो सही बनी हुई है, ये मतलब सही प्रॉपर तरीके से इसका अंदर एक कोलाजन, प्रोटीन कोलाजन प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश और बिल्ड हो रखा है, अच्छी दिख रही है। तो वो प्रोटीन, पहला पॉइंट ये प्रोटीन कोलाजन को बना के रखना पड़ेगा। नंबर 2 की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका नाम है स्ट्रेस लेवल ऑफ योर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन। जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी के अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, जितना ज्यादा चीजें जनरेट करोगे इन चारों के रिस्पेक्ट में, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो आते हैं बॉडी के अंदर आपके अंदर, वो सारा कुछ मिला के आपके प्रोटीन कोलाजन को डिग्रेड करता है, खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो एक ऐसा एड्रेनल बूस्ट दे रहा है, एड्रेनल ग्लैंड से आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। वो कॉर्टिसोल हार्मोन आपके अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स को खत्म कर देता है, और उस हार्मोन के बेसिस पे भी आपकी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिविटी स्किन को मिलनी चाहिए थी प्रोटीन कोलाजन के रिस्पेक्ट में, वो नहीं मिल पाती है, वो नहीं मिल पाती है अल्टीमेटली। अच्छा, वो नहीं मिल पाती है तो क्या होता है, समय समय के साथ भी और समय समय से पहले भी बॉडी बुड्ढी होना स्टार्ट होती है, और आपको झुर्रियाँ दिखेंगी बॉडी के अंदर, झुर्रियाँ भी दिखेंगी और रफनेस दिखेगी आपको स्किन में, एक रफनेस और एक टफनेस दिखेगी आपको स्किन में, फ्रेजाइल टाइप की स्किन होगी, रिजिडिटी होगी आपकी स्किन में, उसकी रिजिड बॉडी होगी पूरी स्किन की, बाहर के लेवल की, बाहर से तो बहुत दिखेगी गंदी, अंदर से बहुत गंदी दिखेगी आपकी स्किन। जब बाहर से गंदी दिखी रही है तो अंदर भी कहीं ना कहीं डेड सेल्स हो रहे होंगे बॉडी के अंदर समय समय के साथ, समझ रहे हो? तो हार्मोन्स का बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है स्किन के लिए। पता नहीं आप लोगों को समझ में आता कि नहीं आता, मुझे नहीं पता, बट जो बता रहा हूं इट्स अ ट्रू फैक्ट। हार्मोन जितने ज्यादा बैलेंस होंगे, स्ट्रेस ना कम होगा बॉडी के अंदर। सबसे बड़ी बात साथ में ये है कि आपके अंदर फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट होगा आपकी हर दिन में, समझ रहे हो? हर दिन फिजिकल वर्कआउट होगा, एक्टिविटी होगी, तो आपकी बॉडी को पूरी नरिशमेंट तो मिलेगा, बट आपकी स्किन को भी नरिशमेंट मिलेगा उस सारे न्यूट्रिशियस फूड का। अब देखो मैंने सब कनेक्ट कर दिया, एक पॉइंट और भी इसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस फूड। तो न्यूट्रिशियस फूड भी साथ में आपका एक साथ क्या कंबाइंड हो जाएगा। तो न्यूट्रिशियस फूड का कंबाइंड होगा, सप्लीमेंट भी कंबाइंड होंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा, अच्छी एक्सरसाइज वर्कआउट करोगे, फिजिकल वर्कआउट भी अच्छा होगा आपका, स्ट्रेस फ्री रहोगे। स्ट्रेस होगा, सर्कमस्टेंसेस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे 24 घंटे कुछ ना कुछ, बट वो डिग्रेडेबल फॉर्म होना चाहिए, डाउनफॉल होना चाहिए उनका। यार 24 घंटे का दिमाग में स्ट्रेस रखोगे तो फायदा क्या है फिर? वो तो कल के टाइम में तो वैसे ही मर जाओगे, सिंपल, टेंशन से वैसे ही मर जाओगे, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। और इसी के साथ साथ सब चीज मिलकर क्या बनाती है? प्रोटीन कोलाजन बनाती है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी पूरी सर के स्किन से लेकर पूरे पैर तक की स्किन का। वो जो प्रोटीन कोलाजन बनेगा आपका, तब आपकी अलग से ही खिल के एक ब्लॉसमिक फॉर्म में, आपकी ये चेरिश्ड फॉर्म में आपकी बॉडी के बाहर एक स्किन दिखेगी, ग्लोइंग फॉर्म में दिखेगी। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप वो प्रॉपर सप्लीमेंट ना डालो अपनी बॉडी के अंदर, जो वाकई में चाहिए, जरूरी है, मस्ट है, रिक्वायरमेंट है हमारी पूरी स्किन के लिए, यानी पूरे के पूरे उस प्रोटीन कोलाजन के लिए, उस रिवर्स एंटी एजिंग करने के लिए। तभी तो आप छोटे दिखोगे अपनी लाइफ, अपने पूरे एज से, ठीक है? तभी तो दिखोगे, अथवा कैसे दिखोगे आप? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। तो सप्लीमेंट बताने वाला हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट, जिसके बेसिस पर आप अपनी रिवर्स एंटी एजिंग कर सकते हो। कुछ ही बताऊंगा, नहीं चुने, ज्यादा नहीं बताऊंगा। पहला हमारे पास है वो डेली मल्टीविटामिन। नंबर 2 की बात करो तो वह सैल्मन ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्किन के लिए। आप मानते क्यों नहीं इस चीज को? माना करो इस चीज को यार, डिनाई मत करो इस चीज को, ठीक है? इस चीज को रिफ्यूज मत करो आपकी, यार छोड़ना, ये बंदा बोल रहा है, कोई फायदा नहीं है। लो, ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दो बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 3 प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन नलो यानी कि न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नंबर 4 को एंजाइम क्यूटिन विद सिट्रस कॉन्सेंट्रेट जो है हमारे पास। नंबर 5 की बात करो तो वह बायोटीन चेरी प्लस। नंबर 6 की बात करो तो वह क्या है? आयरन फॉलिक। नंबर 7 की बात करो तो वो क्या है? नेचुरल सी। नंबर 8 की बात करो तो वो क्या है? CH बैलेंस, वो भी आप दे सकते हो,
नंबर 8 की बात करो तो और क्या है, एक्नीशिया विद सिट्रस कॉन्सेंट्रेट। नंबर 9 की बात करो तो और क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्रूट वेजिटेबल्स, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 की बात करो तो और क्या है, मल्टी कैरोटीन सॉफ्ट जेल्स, मल्टी कैरोटीन सॉफ्ट जेल्स। ठीक है, सिंपल हो गया। नंबर 11 की बात करो, बिलबेरी विद ल्यूटीन भी आप डाल सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, भले वो आंख के लिए स्पेशली, बट वो भी काम करेगी आपको साथ साथ में इसमें, बिलबेरी विद ल्यूटीन, ठीक है, वो भी साथ में काम करेगी। नंबर 11 की बात करो, जिनसिंग विद गिंको बिलोबा, जिनसिंग चेरी प्लस, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 11 की बात करो, न्यूट्रीलाइट के ट्रेडिशनल हर्ब्स, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सप्लीमेंट सारे। आपको बैलेंस करना है तो, नहीं करना है बैलेंस, मर्जी है आपकी, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।